गलत बयानी मत कीजिए। गुजरात के एक जिद्दी मुख्यमंत्री से कोशिश कर रहे थे कि जीएसटी हम लागू कर दें। अब मुख्यमंत्री जिद्दी नहीं रहे वहां के, अब अच्छे मुख्यमंत्री आ गए गुजरात में, लागू हो गया जीएसटी। हमारे वक्त नहीं हो पाया था क्योंकि मुख्यमंत्री अक्खड़ थे, नहीं मानते थे, क्या करें। अब जब लागू हो गया तो 279A को भी लागू कीजिए। नोटबंदी भी कांग्रेस से पूछ के नोटबंदी लाए थे, या जो आप तमाम काले कानून ले आए कृषि बिल, क्या किसानों से पूछ के लाए थे या कांग्रेस से पूछ के लाए थे? अब काहे इंतजार कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में आप लीक कर देंगे तो कर देंगे? अरे जनता को राहत देनी है, करिए। चलिए, वो आपकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, एक्साइज कम कीजिए और राहत तुरंत दीजिए। आम आदमी का मसला सुधांशु जी इस बात का नहीं है कि 30 रुपए आप ले रहे हैं, 30 रुपए राज्य ले रहा है और 30 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले रही है। उसका मसला इस बात का है कि उसकी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं और वो 100 रुपए उसको महंगा पड़ रहा है, वो चुभता है उसको। और वो 100 रुपए जब पेट्रोल छूता है तो वो केवल पेट्रोल या डीजल डलवाने पर असर नहीं करता, वो उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर असर करता है। और राजनीतिक पार्टियां केवल टोपी ट्रांसफर करती है। आपके हिसाब से चले तो पिछले 7 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद आज देश में तेल महंगा, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत बढ़ने से सब कोई परेशान है। सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास और गरीब लोगों को असर पड़ा है और वहीं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं, लेकिन इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और एक दूसरे का कमियां बताते रहते हैं। पर यहाँ जनता बेहाल है, पर इस पर कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी। पर वहीं आज डीजल और पेट्रोल पर डिबेट हो रहा था। आज तक के एंकर रोहित सारदाना यूटर्न मारते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अक्कल ठिकाने लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता और रोहित सारदाना दोनों मिलकर अच्छा से धोया सुधांशु त्रिवेदी को। देखिए आप वीडियो में। आप थोड़ी उम्मीद की बात अब करने लगे, स्थितियों में सुधार होगा और टाइमलाइन भी है आने वाले 2 हफ्ते में। वो किस आधार पे अभी पूछो। आपने वैसे ही चौपट कर रखा है। सिर्फ पेट्रोल पंप से प्रधानमंत्री का वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा हटाकर तो कोई राहत नहीं मिली ना। वो राहत तो प्रधानमंत्री को मिली, ताकि अब लोगों को गुस्सा जो आएगा तो उनको शक्ल ढूंढनी पड़ेगी, भाई किस पर गुस्सा निकाल। राहत तो जनता को दीजिए ना। अब हटा दिया उनका चेहरा। अब तो हम चाहते थे कि चेहरा लगा रहे पेट्रोल पंप पर, वो नूरानी चेहरा दिखे लोगों को, वो मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री। जब अपना मोटरसाइकिल लेकर, 2 पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंप पे जाता है ना, और वो घूमते हुए देखता है उसको लगातार 100 तक जाते हुए, तो उसको ये नहीं पता होता कि WTO में समझौता किसने किया था। उसको इस बात का ख्याल नहीं आता कि यहाँ राज्य की सरकार का टैक्स कितना और केंद्र की सरकार का टैक्स कितना है। उसको वहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ दिखता है जिसपे मोदी जी की तस्वीर होती है, और उसको वो याद आता है, नारा उस पर लिखा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए वो आपसे सवाल पूछने के लिए आता है बार बार। लेकिन पवन खेड़ा, इनकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप घटाना शुरू कीजिए, तब ये सोचेंगे घटाने के बारे में। ठीक, तो आप घटाइए। हमने तो राजस्थान में शुरुआत कर दी। आपने शायद हमारे मित्र सुधांशु जी ने होमवर्क नहीं किया। राजस्थान ने जनवरी 29 को इसी साल क्या वैट घटाया या नहीं घटाया? आपने क्या किया उसके बाद? क्या आपने एक्साइज घटाई? उसी प्रपोर्शन में घटा देते, चलिए कुछ तो राहत मिलती। तो थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए सुधांशु जी, राजस्थान ने घटाया। रही बात 2002 में क्या हुआ और उसके बाद जब हमारी सरकार आई 4 में, तो मणिशंकर अय्यर जी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने, तो क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग रिजीम लाए या नहीं लाए? इसका उत्तर हाँ या ना में आप। जी हाँ, हमने वो कदम उठाया था, जिस कदम को पूर्णतया 2014 में आपने खत्म किया। मैं आपकी इसमें निंदा नहीं करूंगा। हम अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट्स में अगर हस्ताक्षर करते हैं तो सरकार किसी की भी हो, हम सब उससे बाध्य होते हैं। अरे उसी एग्रीमेंट को चलते अगर आप उसको लागू कर दें और एक्साइज ड्यूटी हटा दें, तो उस एग्रीमेंट को लोग धन्यवाद देंगे कि आज पेट्रोल और डीजल 40-45 रुपए में बिकेगा। ये उसी WTO, ये उसी डीरेगुलेशन का नतीजा होगा। लेकिन आपने बार-बार मैं दोहराता हूं, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी थोपी है उस पे, आप आइए अब जीएसटी पर। 2014 में तो जीएसटी लागू ही नहीं हुआ था, तो उस पर आप पता नहीं क्यों तुलना कर रहे थे। जीएसटी आर्टिकल 279A क्लॉज 5 के तहत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में हैं। सिर्फ उसकी तारीख तय होनी है कि कब ये लागू होगा, और वो तय करनी है काउंसिल को। काउंसिल की बैठकों में कांग्रेस की सरकारों ने बार बार कहा है, बिल्कुल कीजिए, इस पे चर्चा शुरू कीजिए, इसको तुरंत वो तारीख घोषित कीजिए। तो इसलिए गलत बयानी मत कीजिए।
ये प्रोविजन तो जीएसटी में तब से था जब हम जीएसटी के लिए गुजरात के एक जिद्दी मुख्यमंत्री से कोशिश कर रहे थे कि जीएसटी हम लागू कर दें। अब मुख्यमंत्री जिद्दी नहीं रहे वहां के, अब अच्छे मुख्यमंत्री आ गए गुजरात में, लागू हो गया जीएसटी। हमारे वक्त नहीं हो पाया था क्योंकि मुख्यमंत्री अक्खड़ थे, नहीं मानते थे, क्या करें। अब जब लागू हो गया तो 279A को भी लागू कीजिए। जनता के हित में आप तो नोटबंदी भी कांग्रेस से पूछ के नोटबंदी लाए थे, या जो आप तमाम काले कानून ले आए कृषि बिल, क्या किसानों से पूछ के लाए थे या कांग्रेस से पूछ के लाए थे? अब काहे इंतजार कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में आप लीक कर देंगे तो कर देंगे। अरे जनता को राहत देनी है, करिए। चलिए, वो आपकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, एक्साइज कम कीजिए और राहत तुरंत दीजिए। राहत मिलेगी सुधांशु जी, देंगे लोगों को राहत। इस वीडियो से आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।